देखिए, बजट की अगर ख़ासियत की बात करें तो ये बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है कि इस बजट से जितनी उम्मीदें थीं, वो उम्मीदें सिर्फ़ और सिर्फ़ लोभ लुभावन जैसी महसूस हो रही हैं। इस बजट से युवाओं को रोज़गार की उम्मीद थी, गृहिणियों को उम्मीद थी कि रसोई गैस के दाम कम होंगे। बजट की 3 ख़ासियत बात करें तो सरकार ने तो इसमें 7 प्राथमिकताएँ दी हैं, लेकिन अगर मेरे नज़रिए की बात करें तो इसमें आने वाले राज्यों में जो चुनाव है उसको में वोटरों को लुभाने के लिए लाया गया। दूसरा अगर बात करें तो उन चीज़ों के दाम कम किए गए जिससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। और अगर तीसरी बात करें तो जो देश की 50% जनता है, जिसको इनकम टैक्स से लेना देना नहीं है, जिसको सेविंग से लेना देना नहीं है, जिसको किसी इंश्योरेंस से लेना देना नहीं है, बल्कि जिसकी पहली ज़रूरत है भोजन, उसको इसमें कुछ ख़ास नहीं मिला। जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इस बजट में शायद घर में कुछ हम सेविंग कर पाएँ, कुछ नया कर पाएँ, बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर भेज पाएंगे अगर बचत होगा तो, लेकिन इस बजट में वैसा कुछ सामने नज़र आया नहीं। क्योंकि अगर आप खिलौना सस्ता करते हैं, हीरा सस्ता करते हैं, मोबाइल सस्ता करते हैं, गाड़ी के पार्ट सस्ता करते हैं, लिथियम बैटरी सस्ता करते हैं, तो इससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। राशन से हमारा फ़ायदा होता है, गैस से हमारा फ़ायदा होता है, रोज़मर्रा की चीज़ों से हमारा फ़ायदा होता है। हीरे की ज्वेलरी हम रोज़ नहीं ख़रीद सकते। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे सामने है बेगूसराय नगर निगम की पार्षद डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर। शगुफ्ता ताजवर सामाजिक कार्य से भी जुड़े हुए हैं। संसद में आम बजट को पेश कर दिया गया। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने 5वीं बार अपना बजट पेश किया। यह बजट मोदी काल का दूसरा और अंतिम बजट है। इस बजट की क्या खासियत है? बजट से आम लोगों को काफ़ी उम्मीदें रहती है। इसी उम्मीद पर बजट में क्या क्या रखा गया, बजट में क्या क्या छूट दिया गया, लोगों के जन कल्याण के लिए क्या क्या सुविधा हुई, इस बात को लेकर मैं डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर से बात करना चाहता हूँ। ये जो बजट आया है, इस बजट की क्या खासियत है? देखिए, बजट की अगर ख़ासियत की बात करें तो ये बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है, पॉलिटिकल बजट आप कह सकते हैं। क्योंकि इस बजट से जितनी उम्मीदें थीं, वो उम्मीदें सिर्फ़ और सिर्फ लोभ लुभावन जैसी महसूस हो रही हैं। इस बजट से कैसी उम्मीदें थी लोगों को? देखिए, इस बजट से युवाओं को रोज़गार की उम्मीद थी, गृहिणियों को उम्मीद थी कि रसोई गैस के दाम कम होंगे, उनके राशन और जो बजट के घर के सामान होते हैं जो आने वाले दिनों में कुछ कम होने से शायद उनको राहत मिले, वो बचत कर पाएँ। तो इस तरह की तो कोई योजना इससे बजट में हमें नज़र नहीं आई, बल्कि इस बजट में जो 1% आप कह सकते हैं टॉप 1 क्लास के लोग हैं उनको फ़ायदा हुआ, या 10% लोग जिसमें वो लोग आते हैं जो अच्छे सर्विस में हैं या जिनकी नौकरी पेशे वाले लोगों को इस बजट में राहत की बात कही गई है। देखिए, उसको भी अगर आप इनकम टैक्स का जो दायरा बढ़ाया गया 7 लाख से ऊपर किया गया है, उसको आप पहले समझिए कि वो है क्या। पिछले समय से ही हम लोग देख रहे हैं कि कर की टैक्स की 2 कैटेगरीज थी। एक पुरानी वाली कैटेगरी थी जिसमें बच्चों के स्कूल के फ़ीस के स्लिप, LIC, मेडिकल, इन सब को देकर या होम लोन का बजट को हम लोग जो कर में इन सब चीज़ों को पेश करते थे तो उससे हमें कर में राहत मिलती थी। और एक नई स्कीम की थी जिसमें इन सब चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया था। ये जो छूट दिया गया है कि आय का दायरा 7 लाख तक है तो आप छूट है, ये नई स्कीम में दिया गया, पुरानी स्कीम में नहीं दिया गया। ये कहीं ना कहीं कोशिश है धीरे धीरे पुरानी स्कीम को बंद करके नई स्कीम में सबको लाने की। इसको सिर्फ आप ये मत देखिए कि आय का दायरा 7 लाख बढ़ाया गया, बल्कि देखिए कि इसको किस तरह लागू किया गया है। कल जो बजट पेश हुआ, इसकी 3 खासियत आप बताइए। बजट की 3 खासियत क्या है? बजट की 3 खासियत बात करें तो सरकार ने तो इसमें 7 प्राथमिकताएँ दी हैं, लेकिन अगर मेरे नज़रिए की बात करें तो इसमें आने वाले राज्यों में जो चुनाव है उसको में वोटरों को लुभाने के लिए लाया गया। दूसरा अगर बात करें तो उन चीज़ों के दाम कम किए गए जिससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। और अगर तीसरी बात करें तो जो देश की 50% जनता है, जिसको इनकम टैक्स से लेना देना नहीं है, जिसको सेविंग से लेना देना नहीं है, जिसको किसी इंश्योरेंस से लेना देना नहीं है, बल्कि जिसकी पहली ज़रूरत है भोजन, उसको इसमें कुछ खास नहीं मिला। क्योंकि अंत्योदय योजना की जो घोषणा की गई है
कि 1 साल तक उनको फ्री राशन मिलेगा। सरकार को यहाँ भी फ़ायदा है। आप पूछेंगे कि कैसे फ़ायदा है, तो दिसंबर में ही पीयूष गोयल जी ने घोषणा की थी कि जो कोविड के दौरान एक योजना चली थी लोगों को मुफ्त राशन देने की, उसमें जो राशन मिल रहा था कि वो आगे भी मिलेगा, उसका जो कैपेसिटी था मिलने का उसको आधा कर दिया गया। तो आधा करने के बाद अब जो 1 साल में राशन पर उनका खर्च आएगा वो आएगा 15,000 करोड़, और जबकि उनको पुरानी योजना में 1.5 लाख करोड़ का खपत था। तो सरकार को तो यहाँ भी फ़ायदा हुआ कि दुगना अनाज अब वो आधा देंगे, ठीक है मुफ्त का देंगे, लेकिन केवल उनको इतना सा अनाज दे देने से वो 50% आबादी जो बिल्कुल आम जनता, जिसे आम जनता कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा भला नहीं होगा। बहुत बात हुई महिला सशक्तिकरण की, आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए इस बजट में क्या खास है? नहीं, मेरे नज़र में तो महिलाओं के लिए कुछ खास नज़र नहीं आया। उन्होंने एक योजना लाई है जिसमें का नाम है महिला सम्मान बचत पत्र, लेकिन इसमें भी जो बचत करेंगी, सेविंग करेंगी महिलाओं, उनमें 7.5% की जो उनकी बढ़ोतरी की गई है ब्याज की, तो वो तब हम बढ़ोतरी करेंगे जब हम अपने घरेलू राशन से गृहिणियाँ जो हैं बचत कर पाएंगी। चीज़ें इतनी महंगी हैं कि हम बचत कर नहीं पाएंगे, और जब बचत कर नहीं पाएंगे तो महिला सम्मान बचत पत्र का हम करेंगे। महंगाई का बोझ महिलाओं पर है, घरेलू गैस को सस्ता नहीं किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमें उम्मीद थी कि इस बजट में एक महिला का दर्द समझा जाएगा और गैस की दाम में कमी की जाएगी, सब्सिडी बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग देख रहे हैं कि जो परिवार गैस पे खाना बना रहा था, जलावन चुनना बंद कर चुका था, लेकिन आज के दिनों में गैस इतना महंगा हो गया कि वो परिवार पुनः जलावन चुनने के लिए मजबूर है और गैस सिलेंडर केवल उसके घर की शोभा बनकर रह गया है। तो महिलाएं निराश हैं इस बजट से। शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या ख्याल रखा गया इस बजट में? शिक्षा और स्वास्थ्य में भी जो जीडीपी थी वो उसमें कमी की गई है, बढ़ोतरी के बजाय कमी की गई है। और मैं आपका ध्यान अगर देना चाहूँ मनरेगा की तरफ, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें मनरेगा का एक बहुत बड़ा अहम रोल है कि मनरेगा में कमी की गई है। मनरेगा में जो करोड़ों मजदूर लगे हुए हैं उनके बजट को कम कर दिया गया है, और जो बजट हमारा आता है इसका बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है पिछले साल के बकाया के ड्यूज़ को क्लियर करने में। अक्टूबर तक तो ड्यूज़ ही क्लियर होता रह जाता है, और फिर नवंबर से मार्च तक उनका फिर से पुनः ड्यूज़ गिर जाता है। तो मनरेगा को नहीं कम करना चाहिए था। ये बहुत बड़ा मतलब मज़दूर वर्ग के लिए नुकसान का चीज़ है। क्या आम लोगों को इस बजट में महंगाई से राहत मिलेगी? नहीं, मेरे हिसाब से तो महंगाई से राहत नहीं मिलेगी। जो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इस बजट में शायद घर में कुछ हम सेविंग कर पाएँ, कुछ नया कर पाएँ, बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर भेज पाएंगे अगर बचत होगा तो, लेकिन इस बजट में वैसा कुछ सामने नज़र आया नहीं। क्योंकि अगर आप खिलौना सस्ता करते हैं, हीरा सस्ता करते हैं, मोबाइल सस्ता करते हैं, गाड़ी के पार्ट सस्ता करते हैं, लिथियम बैटरी सस्ता करते हैं, तो इससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। राशन से हमारा फ़ायदा होता है, गैस से हमारा फ़ायदा होता है, रोज़मर्रा की चीज़ों से हमारा फ़ायदा होता है। हीरे की ज्वेलरी हम रोज़ नहीं ख़रीद सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस बजट को लेके? बस यही कहेंगे कि एक चुनावी बजट है, चुनावी माहौल के तहत लाया गया है। कहने के लिए मध्यम वर्ग को ध्यान में रखा गया है, लेकिन मध्यम वर्ग इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है, युवा नज़र नहीं आ रहा है। और जो ये बजट है जिसकी कुल राशि 45.03 इस बार दी गई है, पिछली बार से 5.58 लाख करोड़ अधिक है। तो बजट तो अधिक हो गया, लेकिन हमें लाभ के नाम पे कुछ नहीं मिला। बजट में बिहार के लिए क्या दिया गया? अभी तक बिहार के लिए हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि दिया गया, क्योंकि बिहार के लिए ना कोई हमें नए प्लांट दिख रहे हैं। हाईवे का निर्माण हो रहा है तो पूरे भारत को जोड़ा जाएगा, लेकिन बिहार को अगर आप देखिए केंद्र में रखकर तो कुछ भी ऐसा खास नज़र नहीं आ रहा। निगम पार्षद डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर हमसे बात कर रहे थे। बजट पर इन्होंने बहुत सारी बात कही। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो।